सभी को नमस्ते जी। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपके सामने कुछ ये जो पैकेट पड़े हैं, आज मुझे आपके साथ इसी विषय पर बातचीत करनी है। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये पैकेट पुस्तकों का है। ये मैंने कुछ पुस्तकें ऑर्डर की थी जो मुझे प्राप्त हुई हैं 2 पैकेट के रूप में। कहाँ से की थी, कैसे की थी, आप कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सब जानकारी आज मैं आपको दूंगा। पर उससे पहले मुझे आपसे थोड़ी सी बातचीत करनी है। देखिए, हम सबको सत्य सुनना पसंद है। हर कोई चाहता है हमारे साथ सत्य व्यवहार हो, मुझे कोई झूठ ना बोले। पर सोचिए, बचपन से आज तक हम जो सुनते आए हैं, क्या वह सत्य है? क्या वो 100% सत्य है, या कुछ झूठ है, या मिलावट है? क्या है? शायद इसका अंदाज़ा अभी हमें नहीं है, या हमें पता नहीं है, या फिर पता है हम बोलना नहीं चाहते, या हम ऐसे कुछ भी कोई भी कारण लगा लीजिए। पर एक बात है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे साथ सत्य ही बोला जाए, मेरे साथ दूसरा व्यक्ति मेरे साथ सत्य आचरण करे, मेरे साथ सत्य ही बरते। ठीक है, तो सत्य है क्या? हमें पता कैसे चलेगा कि सत्य है क्या? तो सत्य को जानना इतना आसान नहीं है। पर आज हमारे सामने जो पुस्तकें हैं, ये बहुत बड़ा माध्यम है सत्य को जानने के लिए। आज मुझे यही चीज़ें आपको बतानी है। जो पुस्तकें हैं, ये सत्य का भंडार हैं। हमें से बहुत मित्र ये चाहते होंगे कि हमें अच्छी पुस्तकें चाहिए, सत्य पर आधारित प्रमाणिक पुस्तकें। आज जिस संस्था से, जिस विभाग से मैंने ये पुस्तकें मंगवाई हैं, वो इसी कारण जाने जाते हैं। उनकी विशेषता ही यही है कि उनकी एक एक लाइन, एक एक शब्द बिना प्रमाण के कभी नहीं हो सकता। जो एकदम 100% प्रमाणिक तथ्य हैं, जो चीज़ें हैं, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उसमें क्या चीज़ काल्पनिक है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, सब जैसा बोलते हैं कि कच्चा चिट्ठा, झूठ का कच्चा चिट्ठा वो सामने खोल के रखते हैं। तो आज मैं आपके सामने कुछ पुस्तकों की अनबॉक्सिंग करूंगा। ठीक है, कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा पुस्तकें हैं, लगभग 70-80 पुस्तकें मेरे पास अभी हैं, जो आप सामने ये जो पैकेट देख रहे हैं, ये वाले। ठीक है, इस बड़े पैकेट में बड़ी पुस्तकें हैं थोड़ी सी, इसमें छोटी पुस्तकें हैं। अभी तक मैंने इन दोनों पैकेट को खोला नहीं है, मैं आपके सामने पहली बार इनको खोलने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ये कहाँ से मंगवाई, आप कैसे मंगवा सकते हैं, उसके बारे में आपको इस सब की जानकारी मैं आपको दूंगा। आपने नाम पढ़ ही लिया होगा, अमर स्वामी प्रकाशन विभाग गाजियाबाद, वहाँ से मैंने ये पुस्तकें ऑर्डर की हैं। ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये 2 पैकेट हैं, ये देखिए। ठीक है, तो मेरे पास ये 2 पैकेट हैं, ये देखिए, जो मैंने ये पुस्तकें मंगवाई हैं, ये देखिए। ठीक है, और एक है ये मेरे पास बड़े वाला पैकेट, ये देखिए। ठीक है, तो यह जो 2 पैकेट हैं, तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, 2 भागों में बांटूंगा इसको। आज हम छोटे पैकेट को खोलेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी पुस्तकें हैं। ठीक है, प्राइस वगैरह, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो पाए, इसी वजह से मैं इस वीडियो को 2 भागों में बांटूंगा। इसका ये पहला भाग है, आप जो देख रहे हैं, अमर स्वामी प्रकाशन विभाग गाजियाबाद, जहाँ से मैंने ये पुस्तकें ऑर्डर की हैं। ठीक है, तो मेरे पास 3-4 दिनों में ये पुस्तकें पहुँच गई हैं। ठीक है, इनकी एक और विशेषता है, भारत में कहीं भी आपको पुस्तकें चाहिए होंगी तो बिना किसी पोस्ट चार्ज के, बिना किसी डाक खर्चे के ये पूरे भारत में उपलब्ध करवाते हैं। और आपके ऑर्डर के हिसाब से 5-10%, 15% तक जो भी छूट इनसे हो पाती है, और भी ज़्यादा करने का ये प्रयास करते हैं। तो आपको भी इनमें से जो पुस्तकें अच्छी लगे, मैं तो आपको कहना चाहूँगा कि इसमें इतनी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हर एक पुस्तक आप सबको
अवश्य अवश्य पढ़नी चाहिए। ठीक है, मैं अभी आज छोटे पैकेट को खोलता हूँ, इसको हम थोड़ा साइड पे रख देते हैं। ये देखिए, पहली बार मैं आपके सामने इसको खोल रहा हूँ। पैकिंग तो अच्छी है, देखिए। ये छोटी छोटी पुस्तकें हैं, जितनी भी आप देख रहे हैं, ये जो छोटी पुस्तकें हैं। ठीक है, आप सामने देख रहे हैं। अब ये एक लाइन इनकी उल्टी है, मैं इसको थोड़ा सीधा कर लेता हूँ। आसपास का जो भी सामान था मैंने हटा दिया है, ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ठीक है, पहली पुस्तक है साहित्य जगत में जिसका नाम ही काफ़ी है। ठीक है, ये देखिए, मूर्ति पूजा तर्क की कसौटी पर। ये छोटी सी पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद राधा स्वामी पाखंड खंडन। ठीक है, जिनके लेखक हैं डॉक्टर श्री राम आर्य। ये भी छोटी सी पुस्तक है, आप सबको जरूर पढ़ना चाहिए। खुदा और शैतान का शास्त्रार्थ। ठीक है, लेखक हैं लाजपत राय अग्रवाल जी। प्रापूजा मूर्ति पूजा। ठीक है, गीता में ईश्वर का स्वरूप। भारतीयकरण अर्थात विधर्मियों की शुद्धि। ठीक है, ये भी छोटी सी पुस्तक है। कौन कहता है इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं है? काश गांधी जी ने कुरान पढ़ी होती तो। शिवाजी का पत्र। गीता और महर्षि दयानंद। कलयुगी श्री सत्यनारायण व्रत कथा धर्म के नाम पर ढकोसला। लाजपत राय अग्रवाल वैदिक मिशनरी। ईश्वर पूजा का वैदिक स्वरूप। पौराणिक कीर्तन पाखंड है। भारत की दुर्गति। शिवलिंग और पार्वती भग पूजा। ऋषि दयानंद का क्रांतिकारी चिंतन। गायत्री चालीसा। तुलसी और शालिग्राम। जजोपवीत का धार्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व। सच्ची बात। अज़ाज़िल फरिश्ता अर्थात इब्लिश शैतान की जीवनी। इस्लाम जगत के ऊपर इनका ये पुस्तक है। क्या मांसाहार मानवता है? इन जिलों में परस्पर विरोधी कल्पनाएं। बाइबल। आओ सीखें जादू के खेल। यह पुस्तक मैंने इसी वजह से ऑर्डर की थी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आज के समय में क्या होता है, कुछ लोग इन सब खेलों का सहारा लेके दूसरे भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हैं। उनको बोलते हैं कि मैं जादू करूँगा या मैं कुछ ऐसा करूँगा, कुछ भी किसी भी तरीके से वो करके, तो इसमें से हमें कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त हो सकती हैं जिससे हम किसी के जाल में फंसने से बच सकते हैं। ठीक है, यदि आचार्य चाणक्य प्रधानमंत्री होते। कुरान पर दिल्ली कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। मानव तू मानव बन। ये बिल्कुल छोटी छोटी पुस्तकें हैं, जितनी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ओंकार महिमा। शराब और मूर्ति पूजा। जिहाद के नाम पर कत्लेआम।
गीता पर 42 प्रश्न। यह पुस्तक हम सभी को पढ़नी चाहिए, अवश्य अवश्य पढ़नी चाहिए। पुराणों के कृष्ण महाराज के ऊपर जितने भी पौराणिकों ने जो लांछन लगाए हैं, जो उनके चरित्र को बिगाड़ा है, ठीक है, वो हमें इसमें पता लगेगा, इस पुस्तक में। हालांकि मैंने अभी नहीं पढ़ी है, पर नाम से ही पता लग रहा है। जैसे जैसे मैं पुस्तकें पढ़ूंगा आपको इन सब के बारे में अवश्य बताऊंगा, ठीक है। महर्षि दयानंद और उनके समकालीन सुधारक। पोप लीला। ईसा मसीह मुक्तिदाता नहीं था। सृष्टि विज्ञान और महर्षि दयानंद। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रथम सेनानी महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद की दृष्टि में संसार का भावी स्वरूप। महर्षि दयानंद और व्याकरण शास्त्र। महर्षि दयानंद और पैगंबरे इस्लाम। अवतार। क्या ईश्वर अवतार लेता है? अब जिनको अवतारवाद में कुछ भ्रांति है और समझ नहीं पा रहे, तो उनके लिए ये पुस्तक बहुत ही कारगर साबित होगी। अवश्य पढ़िए, बिल्कुल छोटी सी पुस्तक है, 5 रुपये की। इस्लाम की अक्कड़ फूं। ईसाई मत का पोल खाता। पोप लीला। वेदोपदेश। आर्य उद्देश्य रत्नमाला। नरसिंह अवतार बध। सब मंतव्य प्रकाशः। महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखित है ये। वैदिक त्रेतवाद। चूहे की कहानी। अवतारवाद पर 31 प्रश्न। भगवान के एजेंट। महर्षि दयानंद और मोहम्मद साहब। महर्षि दयानंद का ऋषित्व। महर्षि दयानंद और अन्य स्मृतिकार। स्वामी दयानंद का दार्शनिक दृष्टिकोण। दीपावली और द्यूत क्रीड़ा। महर्षि दयानंद और ईसा मसीह। महर्षि दयानंद और लेनिन तथा कार्ल मार्क्स। महर्षि दयानंद और अन्य उपनिषदकार। महर्षि दयानंद और अन्य दार्शनिककार। महर्षि दयानंद और दर्शनकार ऋषि। महर्षि दयानंद और महात्मा बुद्ध। ऋषि दयानंद और अष्टादश पुराण। महर्षि दयानंद और अन्य भेदभाष्यकार। महर्षि दयानंद और 20वीं सदी के राजनीतिज्ञ। महर्षि दयानंद और महर्षि जास्क। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जितनी पुस्तकें केवल 5 रुपये की हैं। ठीक है, आगे भी और पुस्तकें काफ़ी पढ़ी हैं, अभी जो मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, वेद क्या है। ठीक है, जिनको जानना है वेदों के बारे में कि वेद क्या है, वो इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। 3 रुपये की मात्र ये पुस्तक है। हमारे बच्चों की शिक्षा। ठीक है, पुनर्जन्म। आर्य समाज की मान्यताएं। गुरु महात्म्य। स्वामी दयानंद तथा अन्य मतांतर। घर की देवी। ब्रह्मचर्य। संसार के पौराणिक विद्वानों से 31 प्रश्न। ये पुस्तकें आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। आज भागवत आदि कथाओं का इतनी जोरों शोरों से जो प्रचार हो रहा है, ठीक है, तो जब भी हम कहीं ऐसे किसी पौराणिक पंडित से, पौराणिक गुरु से मिलें, तो उनके सामने बैठकर उनसे प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पुस्तक बहुत कारगर सिद्ध होगी। केवल 3 रुपये की मात्र ये पुस्तक है। शिखा चोटी क्यों रखे? ठीक है, आज जो चोटी रखता है, हमारे सामने कई बार ऐसा होता है, हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमारे सामने ये चीज़ प्रस्तुत होती है,
सामने वाला प्रश्न करता है, कुतर्क करता है, हमें नीचा दिखाने के लिए वो बोलता है ये तुमने चोटी क्यों रखी है, ये डिसेंटीना क्यों रखा है, ठीक है। उस सब को जानने के लिए आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। नशा, हमारे धर्मशास्त्र। ईशा और मरियम, स्वामी दयानंद की दो भारी भूलें, हमारा धर्म। पुराणों को पढ़िए तो, राधा कृष्ण नहीं रुक्मिणी कृष्ण। अब आप में से कुछ लोगों को पता होगा, मैं राधा के ऊपर 3-4 वीडियो पहले बना चुका हूँ। राधा का कृष्ण से कोई संबंध नहीं था तो बहुत कोई होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, पर ये नहीं जैसे आज इनको उनके साथ दर्शाया जाता है कि उनकी जीवन संगिनी थी। मतलब पुराणों में साबित होता है उनकी मामी थी, साबित होता है उनकी पुत्री थी, और यह भी साबित होता है कि उनकी पत्नी थी। अब समझ नहीं आ रहा वो है क्या थी भी या नहीं थी। ये सब जानने के लिए आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। ईश्वर और उसकी पूजा, आर्य समाज और इस्लाम। यज्ञ चिकित्सा विज्ञान द्वारा आश्चर्यजनक लाभ, गाजी मियाँ की पूजा और हिंदू, हमारे स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती। रजनीश, भगवान या शैतान। ढोल की पोल, ब्रह्मकुमारी संस्था की ऊपर यह पुस्तक है। नमस्ते तर्क की कसौटी पर, नमस्ते कहाँ से चली, कब चली, क्यों बोलना चाहिए, ये सब इस पुस्तक में आपको मिलेगा, ठीक है, जिससे हम जान पाएंगे कि हमें नमस्ते ही क्यों बोलनी चाहिए। ईसाई पैगंबरों का चरित्र चित्रण, कुरान खुदाई किताब नहीं है, ठीक है। मूर्ति पूजा से हानियाँ, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, महर्षि दयानंद जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर इस चीज़ का जिक्र किया है, और अलग से यहाँ भी ये पुस्तक निकाली गई है। खुदा का रोजनामचा, रोग होता नहीं बुलाया जाता है। आर्य समाज क्या है, जिन मित्रों को आर्य समाज के बारे में जानना है वो इस पुस्तक से देख सकते हैं। कौन कहता है, विवाह के समय श्री राम जी की आयु 15 वर्ष एवं सीता जी की आयु 6 वर्ष थी। जान सकते हैं आप इन सब पुस्तकों से। मूर्ति पूजा से हानियाँ, ऐसा लगता है कि ये 2 बार किताब आ चुकी है। चलिए, और भी काफ़ी पुस्तकें भी पढ़ी हैं। महर्षि दयानंद और मार्टिन लूथर, महर्षि दयानंद और जोगेश्वर श्री कृष्ण, चारित्रिक उत्थान की आवश्यकता, महर्षि दयानंद और संस्कृत एवं संस्कृति, ईसाई क्यों बनते हो, दुखदाई दुर्व्यसन। ये देखिए, श्री सत्य साईं बाबा का कच्चा चिट्ठा, ये पुस्तक अवश्य हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, ठीक है। अब इसका प्राइस देखिए आप, केवल 1 रुपया। तंबाकू सिगरेट बीड़ी में विष, मूर्ति पूजा पर 31 प्रश्न, आनंद मार्ग का भंडाफोड़, ईसाइयों को आर्य समाज की चुनौती, मजहब ही तो सिखाता है आपस में वैर रखना, अंडा और मांस में विष, कौन कहता है अहल्या पत्थर की शिला बन गई थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, बिल्कुल छोटी सी पुस्तक है, 2-3 पेज की, ठीक है। और मृतक श्राद्ध पर 21 प्रश्न, ठीक है। ये पुस्तक आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। तो ये एक भाग हमारा, इसके साथ ही कुछ स्टिकर हैं हमारे पास। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, ठीक है। परमेश्वर का मुख्य नाम ओम है। गर्व से कहो हम आर्य हैं। संसार के महापुरुषों ने हमें डूबने से बचाया, परंतु महर्षि दयानंद ने हमें तैरना सिखाया। लाजपत राय अग्रवाल। नमस्ते जी, नमस्ते जी, ठीक है। ये कुछ स्टिकर हैं, आप ये सब उन्होंने अपने आप ही भेजे हैं, मैंने इनको ऑर्डर नहीं किया था, ठीक है। तो एक उपहार के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। और
घर में हम अपने दरवाजे पे या सामने दीवार पे इन सबको लगा सकते हैं। अच्छे विचार हैं जी, ठीक है। ये उनका देखिए अमर स्वामी प्रकाशन विभाग, ठीक है, विवेकानंद गाजी, ये सब उनका है। ये उनके नंबर हैं, ये स्क्रीन पर भी मैंने दिए हैं और आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसी पैक का जो दूसरा भाग है, ठीक है, अब हम इसके ऊपर नज़र डालते हैं। साहित्य जगत में जिसका नाम ही काफ़ी है, ठीक है, ये पुस्तक है। हम इसको इधर रख देते हैं, ठीक है। अंतिम हिंदू, ठीक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। इसके बारे में मुझे थोड़ा पता लगा था। भूत प्रेत रहस्य, जिनको भूत प्रेतों से डर लगता है या जिनको जानना है तो उन सब इस पुस्तक को अवश्य पढ़े। हिंदू आर्य कब समझेगा अपनी मौत को, ठीक है, इसको देखिए। वीर वैरागी, जो हमारे वीर वैरागी जिनको सिख इतिहास में बंदा सिंह बहादुर के नाम से बताया जाता है, ठीक है, उनका जीवन चरित्र सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली की ओर से ये प्रकाशित की गई है। ईसाइयत की असलियत, काला पहाड़, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। इस्लाम में नारी की दुर्गति, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस पुस्तक पर 3 साल मुकदमा चला जिसमें हमारी अप्रत्याशित जीत हुई। लाजपत राय अग्रवाल, जिनको इस्लाम के बारे में जानना है, जिनको इस्लाम में जो नारी है उसकी स्थिति के बारे में जानना है तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। 50 रुपये की ये पुस्तक है केवल, इस्लाम में नारी की दुर्गति। जीवन की मुक्ति से पुनरावृत्ति, कौन कहता है कर्ण कुंती का पुत्र था। आज तक हम यही सुनते आए हैं, हमें यही बताया गया है, परंतु यह पुस्तक हमें सिद्ध करेगी कि कर्ण कुंती का पुत्र था या नहीं था, ठीक है। तो अवश्य पढ़ें इस पुस्तक को भी, ठीक है। इसका प्राइस भी मैं आपको बताता हूँ। ₹50, केवल 50 रुपये की ये पुस्तक है। अब देखिए, कौन कहता है द्रौपदी के 5 पति थे, ठीक है। अमर स्वामी सरस्वती जी महाराज की ये लिखी हुई पुस्तक है, ठीक है। आज तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि द्रौपदी के 5 शादियाँ हुई थी, 5 जो पांडव थे उनके साथ उनकी शादी हुई थी, ठीक है। तो यह पुस्तक आप अवश्य पढ़ें। रामायण दर्पण, ठीक है, भ्रांतियाँ और समाधान, ठीक है। एक छोटा सा ये है कि रामायण में जो भी गलत भ्रांतियाँ, जो काल्पनिक कथाएं हों या फिर उसमें जो मिलावट की गई है उसका सत्य क्या है उसको दर्शाती हुई ये छोटी सी पुस्तक है, ठीक है। मैं इसका भी प्राइस आपको बताता हूँ। 70 रुपये की मात्र ये पुस्तक है, ठीक है। रामायण के नाम पे अगर किसी को सत्य जानने की इच्छा हो तो इस पुस्तक को अवश्य आप मंगवा सकते हैं। वैदिक यज्ञ विज्ञान, हवन जो एक अति श्रेष्ठ कर्म है उसके ऊपर बहुत सारे अधर्मी लोगों के द्वारा प्रश्न उठाए जाते हैं, उसको गलत ठहराने की कोशिश की जाती है कि ये बेकार काम है। पर आप देखिए, जब आप इस पुस्तक को पढ़ लेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि हवन जो एक श्रेष्ठ क्रिया है, हवन क्यों करना चाहिए, हवन से हमें क्या लाभ है, हवन में साइंस क्या छुपा है, पीछे राज क्या है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे सामने कोई बोलने की ज़रूरत करेगा, ठीक है। आगे है लास्ट जो किताब है हमारी यहाँ की, शिवलिंग पूजा क्यों, ठीक है, डॉक्टर श्री राम आर्य। तो यह पुस्तकें थी जो मैंने अभी आपको दिखाई हैं सारी, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारे स्टिकर हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी पुस्तकें जो 5 से, ये छोटी छोटी जो पुस्तकें हैं जो 5 रुपये और 3 रुपये या 1 रुपये तक की हैं। ये देखिए, आप छोटी छोटी देख सकते हैं, 3-3, 4-4 या 5-5 पेज की पुस्तकें हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हैं, छोटे छोटे विषय को लेकर इनमें इन सब पुस्तकों में दर्शाया गया है, ठीक है। इसमें से जो पुस्तकें ये 10 रुपये या 20 रुपये, अधिकतम 30 रुपये ये हैं जो
50 से लेकर 70 रुपये तक की ये सारी पुस्तकें हैं। ठीक है, तो मित्रों मैं आपको यही कहना चाहूँगा, ठीक है, आप ये पुस्तकें अवश्य मंगवाइए। ठीक है, मंगवा कर इनको पढ़िए। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम कभी अपने साहित्य को, अपनी पुस्तकों को खुद नहीं पढ़ते हैं। हमें यह है कि हमें बस आलस्य आ चुका है, हमें जैसा ये कथावाचक बताते हैं हम उसी पे यकीन करते हैं। तो मित्रों आप ये सब पुस्तकें अवश्य मंगवाइए। ठीक है, अवश्य मंगाएं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है, पर यह है कि इतनी सारी पुस्तकों को इतनी जल्दी कवर करना भी संभव नहीं था। तो मैंने जो जितनी भी पुस्तकें आपको दिखाई हैं, ठीक है, इनको अवश्य अवश्य पढ़िए। आप ये सोचिए कि अगर मान लीजिए आप अभी 200-300 की या 400 की किताब मंगवाते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये छोटी छोटी ये पुस्तकें हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है आपका 100 रुपया भी नहीं खर्चा आएगा इसमें। ठीक है, ये छोटी इनको मंगवा के पढ़िए। 2-2, 3-3 पुस्तकें मंगवाइए, ज़्यादा मत मंगवाइए। अगर आपका बजट नहीं है, मंगवा सकते हैं तो अवश्य मंगवाइए, नहीं मंगवा सकते तो छोटी पुस्तकें मंगवाइए, पर खुद से पढ़िए। आपसे यही विनती है, आपसे यही निवेदन है कि आप इन सब पुस्तकों को जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे, हम केवल आलस्य के कारण जो हमारे ये कथावाचक हैं जैसा जैसा हमें बताते हैं, हम उनको सुनकर ही सब समझते हैं कि जो उन्होंने कहा है वही सत्यवचन महाराज जो हमने एक पकड़ रखा है, इसको छोड़ना पड़ेगा। अपनी पुस्तकों को खुद पढ़िए, खुद जानिए पुराणों में क्या है, रामायण में जो सही है, रामायण में क्या गलत है, क्या मिलावट है। जब तक हम ये सारी चीज़ें नहीं जानेंगे तब तक हमारा जो विनाश है, हमारा जो ये दुर्गति है, ये ऐसे ही होती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। अधर्मी हम पे निरंतर आक्रमण करते रहेंगे। तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप अमर स्वामी प्रकाशन विभाग गाजियाबाद से, जिनके नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पे मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ मैंने पुस्तकें कैसे ऑर्डर की। ठीक है, मुझे कहीं से इनके बारे में पता लगा, फेसबुक से अमर स्वामी प्रकाशन विभाग के बारे में पता लगा, तो मैं इनकी वेबसाइट पे गया। ठीक है, जब मैंने वेबसाइट पे गया तो मुझे वहाँ से इनका कैटलॉग मिला। मैं कैटलॉग जब पढ़ा तो मुझे बहुत बहुत आश्चर्यजनक पुस्तकें मिली और उनका प्राइस भी एकदम बहुत कम कीमत पे था। ठीक है, तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप पहले वो कैटलॉग देखें। ठीक है, कैटलॉग देखने के बाद जो जो आपको लगे कि हाँ मुझे इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, तो आप अवश्य उन सब पुस्तकों को ऑर्डर कीजिए। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो का एक दूसरा भाग जिसमें थोड़ी बड़ी पुस्तकें हैं उनके बारे में फिर से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बस मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनसे पुस्तकें मंगवाएं। ठीक है, उनको पढ़ें, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो आपका जो दिलचस्पी है, आपको सत्य के बारे में जानने की जो दिलचस्पी है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी और आप सही मार्ग पे अग्रसर होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं यहाँ पे अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ठीक है, और मैं बहुत जल्दी इन सब पुस्तकों से लाभ उठाकर नई नई वीडियो आपके लिए, नई नई जानकारी यहाँ पे लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते जी। ओम।